दोस्तों, आपको पता ही होगा कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने जो है इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगाए हुए हैं। तो जब वो राष्ट्रपति के रूप में जो है अपनी शपथ ले रहे थे, तब यहाँ पर इंडिया के कई लोगों को जो है ये इस चीज़ की खुशफहमी थी कि वो इंडिया के लिए जो है काफ़ी अच्छे साबित हों। लेकिन जहाँ तक कि हम डोनाल्ड ट्रंप को ऑलरेडी जानते थे कि वो बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल बंदे हैं, तो उस हिसाब से हमको ये समझ लेना चाहिए था कि मतलब अपनी एक तैयारी भी रखनी चाहिए थी कि वो जो अपने दोस्तों जो पक्के अलाइज हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, कनाडा, इन सब के साथ वो जिस तरीके का बिहेव कर रहे हैं, वो हमारे साथ भी कर सकते हैं। और देखा जाए तो उन्होंने पहले अपने दोस्तों पर ही टैरिफ लगाए थे, फिर चाइना पर भी उन्होंने 100% से ऊपर टैरिफ लगाए, उसके बाद जाकर अब हम पर 50% टैरिफ लगाए हैं। तो ये टैरिफ क्यों लगाए हैं, ये भी हमें समझने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम पहले समझते हैं कि टैरिफ होता क्या है। टैरिफ जो है बेसिकली एक एक्स्ट्रा तरीके का जो है टैक्स है, जो कि अमेरिका की जनता ही पे कर रही है, क्योंकि इंडिया या कहीं से भी जो कि माल वहाँ जाता है, वो वहाँ जैसे ही पोर्ट पे उतरता है, ठीक है ना, तो उस पर वो 50% टैरिफ लग जाता है। वो जो है अमेरिका की जनता ही पे करती है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल भाषा में आप समझ लीजिए। अब हमारे पास एक पहले जीएसपी स्टेटस हुआ करता था, जिससे कि हमको जो है लाभ होता था यूएसए की मार्केट में। वो भी हमसे जो है 2019 में वापस ले लिया था अमेरिका ने। यहाँ तक कि 2018 में जो है अमेरिका ने जो हम स्टील एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को, उस पर भी जो है टैरिफ लगा दिया था। तो ये कोई एक बात नई नहीं है, लेकिन जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने जो है अपने इस जो शक्ति उनको मिली हुई है टैरिफ लगाने की, उसका दुरुपयोग किया है, वो शायद अमेरिकी इतिहास में पहले कभी भी नहीं हुआ है। उन्होंने हम पर टैरिफ क्यों लगाए हैं? उनकी जो नज़र है वो हमारे डेयरी और एग्रीकल्चर मार्केट पर है। तो ऐसा क्यों है? वो ऐसा इसलिए है कि जब चाइना ने उससे उन्होंने पंगा मोल लिया था, तो जो भी वो सारा सोयाबीन या जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स वो चाइना पर एक्सपोर्ट करते थे, उस पर जो है चाइना ने एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से जो है रोक लगा दी थी। तो अब उनके पास कोई ऐसा मार्केट नहीं है जो कि चाइना को रिप्लेस कर सके। और क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया ही केवल एक ऐसा देश है जो कि चाइना को जो है रिप्लेस कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंडिया जो है सबसे बड़ा दूध का उत्पादक देश है और हमारे यहाँ खेती भी अच्छी खासी होती है। लेकिन क्योंकि अमेरिका में जो है खेती वो एक इंडस्ट्रियल लेवल पर होती है, वहाँ पे सरकार उनको काफ़ी ज़्यादा कई अरबों डॉलर्स की जो है सब्सिडी देती है, तो हमारे यहाँ के छोटे किसान जो है उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इंडिया पर जो टैरिफ लगाने का एक सबसे बड़ा कारण ये भी है, जो करंट इस्टेब्लिशमेंट है ट्रंप का, वो इंडिया को उतनी इम्पोर्टेंस से नहीं देखता है। उसका मेन मानना ये है कि इंडिया जो है एक उतनी बड़ी पावर नहीं है जितना कि हम लोग समझ रहे हैं। तो उनके हिसाब से अगर आपको रशिया और चाइना को सिग्नल देना है, तो इंडिया को जो है आप कट टू साइज करके, मतलब इंडिया के कद को थोड़ा सा छोटा करके जो है उन्हें आप सिग्नल दे सकते हैं। जैसे कि उन्होंने क्या किया, वो चाहते हैं कि हम चाइना से डायरेक्ट डील करें, मतलब अमेरिका जो अब चाइना से डायरेक्ट डील करना चाहता है, वो अब इंडिया का यूज नहीं करना चाहता है। जब वो जब जो है वो डायरेक्ट चाइना से बात करता है, तो उसको इंडिया की ज़रूरत कम हो जाती है। तो एक ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। तो कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें हमको जो है टैरिफ नहीं लगाना चाहिए था इतना, हमने उन अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर भी टैरिफ लगाए हैं। ये भी उनके लिए एक बहुत बड़ी खींच का कारण है, क्योंकि ट्रंप का जो है ईगो वो बहुत ज़्यादा है। तो खबर ये आ रही है कि इंडिया ने उनको जो है नोबेल प्राइज़ के लिए जो है नॉमिनेट करने से मना कर दिया है। हमने ट्रंप को नोबेल प्राइज़ के लिए क्यों नहीं नॉमिनेट किया, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो ट्रंप की बुक है वो नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेशन से ख़त्म नहीं होगी। वो चाहते हैं कि उनका नाम जो है इतिहास में सुनहरे अक्षरों से दर्ज हो जाए। तो उसके लिए वो क्या करना चाहते हैं कि जो दो न्यूक्लियर पावर है, इंडिया और पाकिस्तान, उनके बीच में कश्मीर को लेकर वो समझौता कराना चाहते हैं। इससे ये होगा कि उनका जो है नाम पूरे इतिहास में जो है सुनहरे अक्षरों से दर्ज हो जाएगा, और फिर कोई भी ये नहीं कह पाएगा कि वो जो है नोबेल प्राइज़ के लायक नहीं थे। क्योंकि आप भी जानते हैं कि ओबामा को नोबेल प्राइज़ बिल्कुल ऐसे ही में दे दिया गया था, और ये बात सभी लोग जानते हैं। ट्रंप ये नहीं चाहते कि जब उनको नोबेल प्राइज़ मिले तो उनके राष्ट्रपति पद से हटने के बाद भी जो है कोई उसको लेकर किसी भी तरीके की जो है बातें उठाए। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है कि अभी हमारे और उनके बीच के जो संबंध है वो ख़राब हो गए हैं। क्योंकि एक तरीके से हमने जब उनको नोबेल प्राइज़ के लिए नहीं नॉमिनेट किया, तो उनका ये सपना जो था वो जो एकदम बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो ये जो है कुछ बहुत बड़ी बातें हैं जिनके लिए हमको ध्यान में रख लेना चाहिए। थैंक यू दोस्तों।